नमो बुद्धाय। श्रद्धांत उपासकों, आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है, यानी कि बुद्ध जयंती। आज के दिन ही हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध का लुम्बिनी उद्यान में जन्म हुआ है। आज के दिन ही भगवान बुद्ध ने बोधिमंड वज्रासन पर विराजमान हो सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया, और आज के दिन ही हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध ने कुशीनारा में महापरिनिब्बान प्राप्त किया। इस प्रकार त्रिविध पावन मंगल घटनाओं से युक्त यह वैशाख पूर्णिमा का दिन है। यह वैशाख पूर्णिमा सभी देवता मनुष्य बहुत आनंद और खुशी से मनाते हैं। संपूर्ण विश्व के बौद्ध जन आज के दिन में उपोषणशील धारण करते हुए संघ को दान देकर पुण्यार्जन करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार धर्म का प्रतिपादन करते हुए पटिपत्ति पूजा से भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। और साथ ही आज के दिन में भगवान के सम्मान में अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं और भगवान बुद्ध का जो पूजा स्थान है उस स्थान को बहुत अच्छे से सजाते हैं, पुष्प धूप दीप से पूजा करते हैं। आज के दिन ही बौद्ध उपासक लोग भगवान को विविध प्रकार के आहार पान, जलपान आदि से पूजा करते हैं। यानी जितने भी पूजा करने योग्य वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं भगवान बुद्ध को पूजा करते हुए आमिष पूजा से भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार पटिपत्ति पूजा से और आमिष पूजा के साथ भगवान बुद्ध की आज के दिन वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए, देवता मनुष्यों के अर्थ सिद्धि के लिए, हित के लिए, सुख के लिए होता है। यह बात सभी देवता और मनुष्य जानते हैं। देवता लोक में दिव्य सुख होता है, ब्रह्म लोक में भी ब्रह्म सुख होता है, और मनुष्य लोग भी सुख और दुख मिश्रित किसी सुख का अनुभव करते ही हैं। लेकिन इससे भी सर्वश्रेष्ठ, इससे भी परम सुख है, इस बात पर विश्वास होता है। जहाँ न जन्म है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, ऐसा अमृत निब्बान सुख केवल और केवल हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध ही देने वाले हैं। अमृतस्य दाता है। इस बात पर श्रद्धा और विश्वास रखकर ब्रह्मलोक के ब्रह्मा भी, देवता लोक के देवता और मनुष्य लोक के मनुष्य भी भगवान का बहुत आदर गौरव के साथ सम्मान करते हैं, वंदना करते हैं। तो ऐसे इस वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी को इस प्रकार महापुण्य, महाभाग्य प्राप्त, महाभाग्यशाली बनने का सौभाग्य है, महापुण्यशाली बनने का सौभाग्य है। इस प्रकार त्रिविध पावन मंगल घटनाओं से युक्त इन वैशाख पूर्णिमा के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। उपासकों, आज के इस वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को तथागत सम्यक संबुद्ध के जन्म के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा। तथागत सम्यक संबुद्ध इस संसार में प्रादुर्भूत होना बहुत दुर्लभ होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं दुर्लभ हो बुद्धानुपादो, बहुत दुर्लभ होते हैं। भगवान आगे भी इस प्रकार कहते हैं, एक पुग्गलो भिक्कवे लोके उपज्यमानो उपज्यति आश्चर्य मनुष्य। भगवान कहते हैं भिक्षु, इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा उत्पन्न होता है जो आश्चर्य मनुष्य होता है। कौन है व्यक्ति? तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो। वे तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध होते हैं। आश्चर्य मनुष्य माने जैसे यहाँ बहुत सारे लोग मनुष्य लोक में जन्मे हैं और जन्मते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मरते भी हैं। और हमारे आजू बाजू में हम लोग देखते हैं कि किसी के घर में कोई बच्चा जन्मा है तो हमें उतना आश्चर्य नहीं लगता क्योंकि हर जगह वो दिखाई देता है। इस स्वाभाविक स्वभाव से लोग जन्म लेते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध ऐसे नहीं होते। वे आश्चर्यमय गुणों से युक्त होते हैं।
सब उनके जीवन के हर क्षण और सभी घटनाएं आश्चर्यमय होती है। इसीलिए उनको आश्चर्य मनुष्य कहते हैं, आश्चर्य मनुष्य कहते हैं। तो जो जो मनुष्य दिखाई देने में बहुत दुर्लभ होता है, ऐसे तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध इस संसार में अनेक कल्पों के बाद, सैकड़ों कल्पों के बाद कभी कभार ही संसार में जन्म लेते हैं। हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध को सम्यक संबुद्ध बनने के लिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प का समय लगा। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध को एक बुद्ध बनने के लिए कितना मुश्किल है या कितना प्रदीर्घ समय जाता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि बुद्ध बनना कितना दुर्लभ है, कितना कठिन है। भगवान बुद्ध एक जगह पर कहते हैं कि जो बोधिसत्व प्रज्ञा के आधार पर बोधिसत्व की प्रार्थना करता है, सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करता है, वह व्यक्ति श्रद्धा और वीर्य धर्म को भी परिपूर्ण करता हुआ 4 असंख्य 1 लाख कल्प काल तक पारमिताएं पूरी करता है। एक बोधिसत्व या एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करता है, जो श्रद्धा के आधार पर, श्रद्धा को मूल करते हुए प्रज्ञा और वीर्य धर्म को भी क्रमशः पूरा करते हुए 8 असंख्य 1 लाख कल्प काल तक पारमिताएं पूरी करते हुए सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वीर्य धर्म को मूल करके, वीर्य धर्म के आधार पर प्रज्ञा और श्रद्धा धर्म को परिपूर्ण करते हुए 16 असंख्य 1 लाख कल्प काल तक पारमिताएं पूरी करनी होती है। हम जिनको शरण गए हैं वे तथागत गौतम बुद्ध 4 असंख्य 1 लाख कल्प काल तक पारमिताएं पूरी करते हैं। हमारे भगवान ने आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्प पूर्व जब संसार में दीपंकर सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए थे, तब एक ब्राह्मण परिवार में सुमेध मानव के रूप में हमारे बोधिसत्व उत्पन्न हुए थे। उन्होंने घर गृहस्थी जीवन का त्याग करते हुए तपस्वी की प्रवज्ञा ग्रहण की। तपस्वी बनकर 7 दिन तक दृढ़ परिश्रम से 8 ध्यान तथा 5 अभिज्ञाओं को प्राप्त किया। इस प्रकार सभी अभिज्ञाओं को प्राप्त कर और ध्यान सुख का आनंद लेते हुए समय बिताते थे। उसी समय जब तथागत सम्यक संबुद्ध, दीपंकर सम्यक संबुद्ध लोक कल्याणार्थ चारिका करते हुए हमारे बोधिसत्व सुमेध रूप में, जब तपस्वी के रूप में हमारे दीपंकर सम्यक संबुद्ध को मिलते हैं, तो उनको देखकर उनके भीतर बोधिचित्त जागता है। और बोधिचित्त जागते हुए एक सम्यक संबुद्ध बनने के लिए उनके भीतर चेतना उत्पन्न होती है और उसी के अनुसार उनके भीतर उतने गुण भी परिपूर्ण होते हैं, जैसे कि वो 8 गुण होने चाहिए। तो वे परिपूर्ण गुणों से युक्त होकर अपने भीतर सम्मा संबुद्धि प्राप्त करने की चेतना जगाते हैं और उसी चेतना से वे भगवान को अपना समग्र जीवन समर्पित पूजा करते हुए इस कीचड़ में लेटते हैं। जिस रास्ते से भगवान आते हैं, भगवान उनके सिर के ओर खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोग देखते हैं ना, इस उग्र तपस्या करने वाले तपस्वी को, यह बुद्ध बीज है। सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करने की चेतना से, यानी सम्मा संबोधि सम्यक संबुद्ध बनने की चेतना से यहाँ लेटा है, उसकी प्रार्थना से लेटा है और इसकी प्रार्थना पूरी होगी। आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्प काल बाद वे गौतम नामक सम्यक संबुद्ध बनेंगे। इस प्रकार वे अपनी प्रज्ञा के आधार पर एक सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं और ये 4 असंख्य काल में 4 असंख्य 1 लाख का कल्प काल में पारमिताएं पूरी करने का एक समय निश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने गौतम बुद्ध की बोधिसत्वचर्या आरंभ होती है। उस 4 असंख्य 1 लाख कल्प काल में अनेक बुद्ध हुए हैं, जैसे कि
दीपंकर बुद्ध के बाद 24 बुद्ध हुए हैं। उन सभी बुद्धों के काल में हमारे बोधिसत्व ने उन सभी सम्यक संबुद्ध का दर्शन किया है और अपने अनंत गुणों के साथ और अपनी प्रज्ञा के साथ सम्यक संबुद्ध का सम्मान किया है, पूजा की है और उनकी सेवा की है। और उन भगवानों में भी उन बोधिसत्व की भविष्यवाणी की है कि आज से इतने कल्प बाद आप गौतम नामक सम्यक संबुद्ध बनेंगे। तो इस प्रकार उन सभी सम्यक संबुद्ध के काल में हमारे बोधिसत्व ने उन तथागतों का दर्शन पाया है और उन तथागतों से आशीर्वाद और उनकी भविष्यवाणी भी सुनी है। तो इस प्रकार भगवान अपने बोधिसत्व ने इन 4 असंख्य 1 लाख कल्प काल तक पारमिताएं पूरी की है। पारमिताएं बोधिसत्व को परिपूर्ण करना अनिवार्य होता है, उसी को ही बुद्ध कारक धर्म कहते हैं, पारमिताओं को ही। पारमिताएं कुल 10 होती हैं, वो 10 पारमिताएं जो उपपारमिताएं बनती हैं और परमार्थ पारमिताएं बनती हैं, इस क्रम से 30 बनती है। तो वे पारमिता इस प्रकार हैं। पहली पारमिता है दान पारमिता। बोधिसत्व इस प्रकार दान देते हैं जैसे कोई पानी का घड़ा अगर उल्टा किया जाए तो एक बूंद भी उसमें बाकी नहीं रहती, परिपूर्णतः वो परित्याग की भावना उसको परित्याग करता है जैसे पात्र। उसी प्रकार बोधिसत्व उदार चित्त से जितने भी दान वस्तु है या दान देने योग्य बातें हैं उसका परित्याग करते हैं, बिना कुछ शेष रहे यानी खुले मन से या पयत पाणी यानी खुले हाथ से दान देते हैं। दूसरी पारमिता है शील पारमी। जैसे चमड़ी गाय अपनी पूंछ की रक्षा करती है, प्राण जाने पर भी अपनी पूंछ की रक्षा करती है, उसी प्रकार बोधिसत्व अपने शील की रक्षा करते हुए पारमिताएं पूरी करते हैं। तीसरी पारमिता है निक्खम पारमी। भगवान अपने बोधिसत्व निक्खम पारमिताओं को भी इस प्रकार पूरी करते हैं जैसे किसी बंधनाकार में यानी किसी जेल में कोई व्यक्ति दीर्घकाल रहने के बाद भी उस जेल के प्रति कोई स्नेह नहीं रहता, उसी प्रकार बोधिसत्व इस संसार में जहाँ जहाँ जन्म लेते हैं, जिस भाव में वे जन्म लेते हैं, उस भाव के प्रति बिना आसक्त किए अनासक्त भाव से उससे बाहर या मुक्त होने की ही चेतना रखते हुए वे विचरण करते हैं। तो इस प्रकार वो निक्खम पारमी पूरी करते हैं। चौथी पारमिता है प्रज्ञा पारमिता। बोधिसत्व प्रज्ञा पारमिता भी अपने उपाय कौशल्य से अपने प्रज्ञा धर्म को परिपूर्ण करते हैं। जैसे कोई भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति क्रम से एक घर से दूसरे घर जाते हुए बहुत जल्दी ही भिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार बोधिसत्व अपने उपाय कौशल्य के अनुसार अपने प्रज्ञा धर्म को परिपूर्ण करते हैं और ये प्रज्ञा पारमिता परिपूर्ण करते हैं। बोधिसत्व 5वीं पारमिता पूरी करते हैं वीर्य पारमी। वीर्य पारमिता को भी उसी प्रकार पूरी करते हैं जैसे कोई सिंह, मृगराज सिंह अपने सभी इरियापथों में वीरता पूर्वक या वीर्य करते हैं, उसी प्रकार अपने बोधिसत्व वीर्य पारमिता को पूरे करते हुए आते हैं। उसके बाद में बोधिसत्व पारमिता पूरी करते हैं शांति पारमी। ये जैसे ये पृथ्वी सूची असूची यानी सूची कोई अच्छी बात सुगंधित कोई बात अगर पृथ्वी पर छोड़ी है, फेंकी हो या दुर्गंध युक्त बात भी फेंकी हो तो पृथ्वी को कोई उसमें अन्यथा तो नहीं दिखा देता, वो तो समता में स्थिर रहती है। उसी प्रकार स्थिरत्व रखते हुए शांति सहनशीलता धर्म को परिपूर्ण करते हैं, शांति पारमिता पूरी करते हैं। उसके बाद में बोधिसत्व पारमिताएं पूरी करते हैं सत्य पारमिता उस प्रकार परिपूर्ण करते हैं जैसे औषधि तारका यानी हम जैसे शुक्र तारा कहते हैं, चाहे किसी भी ऋतु में क्यों न हो, चाहे किसी भी मौसम में क्यों न हो, अपनी वो गति कभी बदलता नहीं है। उसी प्रकार बोधिसत्व
सत्य धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं और सत्य धर्म में प्रतिष्ठित होकर ही अपनी पारमिता पूरी करते हैं। उसके बाद में बोधिसत्व पारमिता पूरी करते हैं अधिष्ठान पारमी। अधिष्ठान पारमी भी बोधिसत्व दृढ़ता के साथ वे परिपूर्ण करते हैं। जैसे इंद्रकील किसी भी दिशाओं से आने वाली हवाओं से कंपित नहीं होता, उसी प्रकार बोधिसत्व अपने भीतर के धर्म से या कंपित नहीं होते, धर्म धारण किए हुए धर्म में कभी च्यूत नहीं होते, उसे दृढ़ अधिष्ठान के साथ उसे परिपूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार अधिष्ठान पारमी परिपूर्ण करते हैं। फिर बोधिसत्व मैत्री पारमिताओं को परिपूर्ण करते हैं। चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे जैसे या कोई अन्य अपरिचित व्यक्ति हो, सभी सत्वों के प्रति समान रूप से मैत्री करते हैं। जैसे पानी सभी पुण्यवान व्यक्ति और पापी व्यक्ति दोनों के ही समान रूप से प्यास बुझाता है, उसी प्रकार बोधिसत्व सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से मैत्री भावना करते हुए अपनी मैत्री पारमिताएं पूरी करते हैं। उसके बाद में उपेक्षा पारमिता पूरी करते हैं। उसी प्रकार जैसे ये पृथ्वी, उसको अगर किसी ने उसका सम्मान किया, उसे अगर किसी ने खोद कर उसे कुछ हानि पहुंचानी चाहे तो पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार बोधिसत्व समता में रहते हुए अपना मन स्थिर बनाते हुए अपने भीतर के कुशल धर्म को बढ़ाते हैं। इस प्रकार बोधिसत्व ये 10 पारमिताएं पूरी करते हैं और ये 10 पारमिताएं ही बुद्ध कारक धर्म है, यानी कि एक बोधिसत्व को सम्यक संबुद्ध बनाने वाले धर्म। एक बोधिसत्व इन 10 पारमिताओं को परिपूर्ण करते हुए उनको 4 धर्म में उनको स्थिर रहकर, यानी उसमें प्रतिष्ठित होकर ये पारमिताएं पूरी करनी होती है। उन 4 धर्म को बुद्ध भूमि कहते हैं। जैसे कि उत्साहं वीर्यं उत्तं उमंगो पन्या पौच्यति अवत्थानं अधिष्ठानं हितचर्या मित्त भावना, ये 4 धर्म ये बुद्ध भूमि कहलाते हैं। यानी कि वीर्य संपन्न होकर, प्रज्ञा में स्थित होकर और दृढ़ अधिष्ठान में रहते हुए और सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से हितचर्या मैत्री भावना में रहकर ये सभी पारमिताएं पूरी करनी होती है। इस प्रकार 4 बुद्ध भूमि में रहते हुए बोधिसत्व और अपने बोधि धर्म को या बोधिसत्व के पारमिता धर्म को परिपक्व बनाने के लिए 6 धर्मों का आश्रयन करना होता है। उसमें प्रमुख बात यह है कि वे लोभ के दोष को देखकर अलोभ का आश्रय लेते हैं, द्वेष के दुष्परिणामों को देखकर और अद्वेष के शुभ परिणामों को देखकर अद्वेष का आश्रय लेकर पारमिताएं पूरी करते हैं, अमोह का आश्रय लेकर पारमिताएं पूरी करते हैं और पविवेक का आश्रय लेकर, नेक्खम्म का आश्रय लेकर और निस्सरण यानी कि संसार से मुक्त होने का या बाहर आने की ही चेतना बनाए रखे, उसके ही आश्रय से वे सभी पारमिताएं पूरी करते हैं। इस प्रकार एक बुद्ध कारक धर्म को इस बुद्ध भूमि और उसके आश्रय धर्म के साथ में एक बोधिसत्व पारमिताएं पूरी करता है। तो हमारे गौतम सम्यक संबुद्ध ने इसी प्रकार 4 असंख्य 1 लाख कल्प काल तक ये पारमिताएं पूरी की है और इस प्रकार सभी बुद्धों का दर्शन पाकर भी उनका आशीर्वाद भी पाया है और उसी प्रकार भविष्यवाणी भी सुनी है। ऐसे अनेक कल्प होते हैं, सैकड़ों कल्प होते हैं जिन कल्पों में बुद्ध नहीं आते, वो कल्प बुद्ध शून्य काल होते हैं। अनेक कल्प बुद्ध शून्य होते हैं। एक सम्यक संबुद्ध जिस कल्प में उत्पन्न होते हैं तो उस कल्प में उत्पन्न होने वाले जो लोग हैं, मनुष्य हैं या देवता हैं, वे लोग अवसर पाते हैं इस संसार दुखों से मुक्त होने का, क्योंकि बिना तथागत के प्रादुर्भाव से कोई भी व्यक्ति इस संसार दुखों से मुक्त नहीं होता। चाहे देवता लोक में कोई प्रदीर्घ काल तक रहें, चाहे ब्रह्म लोक में भी प्रदीर्घ काल तक रहें, लेकिन वह व्यक्ति भी जाति जरा व्याधि मरण रूपी दुखों से यानी भव चक्र से वो मुक्त नहीं होता। लेकिन जब कभी संसार में तथागत उत्पन्न होते हैं तभी
देवता और मनुष्य इस भव संसार से पार जाने वाले बनते हैं। इसीलिए भी वह कल्प भद्र कल्प बनता है। और कभी कभी होता है, ऐसा भी होता है कि दो सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, यानी एक समय दो बुद्ध नहीं, एक कल्प में कुछ इतना अंतराल होता है कि इतना लंबा समय होता है कि उस बहुत लंबे समय में, बहुत कालांतर के बाद कभी दो बुद्ध उत्पन्न होते हैं, कभी तीन बुद्ध, कभी चार, तो कभी पांच बुद्ध भी। अभी हम जीवन गत कर रहे हैं वह महाभद्र कल्प है। इस महाभद्र कल्प में 5 सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होने का सौभाग्य था। और एक धर्मता होती है, जिस कल्प में एक सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होने वाले होते हैं, उस कल्प के आरंभ में जो पृथ्वी का जो बोधिमंड स्थान है, इस पृथ्वी पर जो मौजूद बोधिमंड वज्रासन स्थान है, जैसे कि अभी बुद्ध गया में जहाँ बोधि वृक्ष है उसी को बोधिमंड वज्रासन कहते हैं। उस बोधिमंड पर कल्प के आरंभ में जितने बुद्ध उत्पन्न होने वाले होते हैं उतने कमल उत्पन्न होते हैं। जैसे कि इस कल्प में 5 बुद्ध उत्पन्न होने वाले होने के कारण उस वज्रासन बोधि मंडप पर 5 कमल उत्पन्न होते हैं। जब वो कमल एक कली के रूप में आकर ऐसे खिलते हैं तो खिलने के साथ में ही इस पूरे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में नहीं तो 10,000 ब्रह्मांड में 100 सूर्यों से भी अधिक तेज प्रकाश फैलता है। ये 10,000 ब्रह्मांड लोक धातु इस कमल से निकले हुए प्रकाश से आलोकित होता है। बहुत सारे देवता और ब्रह्मा भी इस प्रकाश को नहीं पहचान सकते कि किस कारण से ये प्रकाश फैला हुआ है। लेकिन शुद्धावास भूमि के जो देवता ब्रह्मा होते हैं, जो अनागामी होते हैं, उनमें से भी कुछ देवता जो इस प्रकाश को परिचित होते हैं, तो वे इस बोधि मंडप पर आते हैं। उनके साथ सभी 10,000 लोक धातुओं के देवता इस बोधिमंड वज्रासन के पास आते हैं और इसका अवलोकन करते हैं। तब वे शुद्धावास भूमि के महाब्रह्मा उन देवताओं को संबोधित करते हैं। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, जिस स्थान पर ये कमल, दिव्य कमल खिले हुए दिख रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि इस कल्प में सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होने वाले हैं। इस कल्प में 5 सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए ये 5 कमल खिले हैं। जो सम्यक संबुद्ध जन्म होने के बाद अपने समय के अनुसार महाविनिष्क्रमण कर इस स्थान पर सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करते हैं और देवता मनुष्य को इस संसार दुखों से मुक्त होने की धर्म देशना करते हैं। अनेक लोग जाति जरा व्याधि मरण रूपी दुखों से मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार वे ब्रह्मा उन सभी देवताओं को बुद्ध उत्पात की बात बताते हैं, तो सभी देवता और अन्य ब्रह्मा भी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं और आनंद से साधु साधु करके अनुमोदन करते हैं और बहुत प्रसन्न मन से दिव्य पुष्पों से उस बोधिमंड वज्रासन की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। ये बुद्ध उत्पाद होने की बात सुनने मात्र से भी लोग बहुत प्रसन्न और आनंदित होते हैं और उस बोधिमंड वज्रासन की पूजा करते, सम्मान करते दिव्य पुष्पों से और समय की प्रतीक्षा करते हैं। बहुत प्रसन्नता से बुद्ध उत्पाद की एक समय की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार एक बुद्ध उत्पन्न होने के एक निमित्त होते हैं। तो ये निमित्त इस महाभद्र कल्प में प्रकट होने के बाद कल्प के आरंभ में जब मनुष्य का आयु प्रमाण 40,000 वर्ष था, तब ककुसंद सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए थे। ककुसंद सम्यक संबुद्ध के बाद जब मनुष्य लोक का आयु प्रमाण 30,000 वर्ष था, तब कोनागमन सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए थे। और जब मनुष्य का आयु प्रमाण 20,000 वर्ष का था, तब काश्यप सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए थे। और इसी महाभद्र कल्प के चौथे सम्यक संबुद्ध जो हैं, वे जिनको हम शरण गए हैं, वे तथागत गौतम बुद्ध हैं। जब मनुष्य का आयु प्रमाण 120 वर्ष का था,
तब हमारे गौतम सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए। और इसी महाभद्र कल्प में 5वें सम्यक संबुद्ध है आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध, जो भविष्य में आने वाले हैं। तो इस प्रकार इस महाभद्र कल्प के आरंभ में ये निमित्त प्रकट हुए। हमारे बोधिसत्व भी अनेक तरह से पारमिताएं पूरी करते हुए, यानी दानशील, निष्कर्म, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा आदि सभी 10 पारमिताएं पूरी करते करते इस संसार में विचरण करते आते हैं। और अंतिम बोधिसत्व के रूप में वो दान पारमिता पूरी करते हैं। जैसे कि हमारे गौतम सम्यक संबुद्ध ने वेशंतर के रूप में जन्म लेकर दान पारमिताएं पूरी की। इतना महादान दिया कि सोच नहीं सकते। जैसे कोई कोई नदी बहती हो, उस नदी बहने की तरह बहुत दान दिया, बहुत दान दिया। यहाँ तक कि जब उनकी उम्र 8 साल की थी, तो उस समय में वो सोचते थे कि मैं इस भौतिक वस्तुओं का दान देता हूँ, उससे मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति कोई चाहे याचना करे कि मेरे खून की याचना करे, तो मैं अपना खून उससे भी दान दे दूंगा। अगर कोई याचना करे मेरे मांस की, तो वो मेरा मांस भी नोच कर मैं उसे दान दूंगा। अगर कोई याचना करे कि मेरे हृदय की, तो मैं अपनी छाती फाड़ कर भी उसको अपनी हृदय दान दूंगा। अगर कोई आगे ऐसी याचना करे कि कोई मेरी आंखें चाहे, तो मैं उसे आंखें भी उसे दान दूंगा। और कोई चाहे कि मेरा प्राण भी चाहे, याचना करे, तो मैं अपना प्राण भी उसे दान दूंगा। तो इस प्रकार वो अपने मन में मनसीकार करते हैं, तो ये अचल पृथ्वी भी कंपित होती है, थर्राती है बोधिसत्व की इस चेतना से। तो इस प्रकार अनंत गुणों को धारण करते हुए बोधिसत्व ने महादान दिया। अपने पुत्र और अपनी पत्नी का यहाँ भी दान दिया, मंगल हस्ती का भी दान दिया, और जितने भी दान वस्तुएं हैं, वो सभी दान वस्तुओं को 700 के प्रमाण में हर दान वस्तु दान दी, और अपने समग्र जीवन तक दान दिया। इस प्रकार दानादि पुण्य कर्म करने के बाद, देह छोड़ने के बाद, धर्मता के अनुसार, यानी सभी बोधिसत्व, महाबोधिसत्व इस प्रकार वेशंतर की तरह दान पारमिताएं पूरी करने के बाद अपना अंतिम बुद्ध होने से पहले का अंतिम जन्म तुषित देवलोक में जन्म लेते हैं। तो हमारे गौतम बुद्ध भी जब वेशंतर के रूप में दानादि पारमिताएं पूरी करने के बाद तुषित देवलोक में संतुषित बोधिसत्व बने, यानी संतुषित माने उन तुषित देवलोकों के राजा के रूप में। तुषित देवलोक का दिव्य आयु प्रमाण होता है दिव्य 4000 वर्ष, यानी मनुष्य का आयु प्रमाण से एक दिन होता है 400 वर्ष का एक दिन होता है, और उस एक दिन के अनुसार 30 दिन का एक महीना होता है, और उस एक महीने से 12 महीनों का एक वर्ष होता है, और उस एक वर्ष से उसी प्रकार 4000 वर्ष। उनका परिपूर्ण आयु जो तुषित देवलोक का आयु प्रमाण है, वो परिपूर्ण आयु तक वो ठहरना उनका स्वभाव होता है, उनकी धर्मता होती है। और जब कभी मनुष्य के आयु प्रमाण से 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पहले एक का समय आता है, तो जो देवता, जो ब्रह्मा बुद्ध के उत्पाद की प्रतीक्षा में रहते थे, वे सभी एक चक्रवाल में एकत्रित होकर साखचा करते हैं कि अभी बुद्ध उत्पाद का समय है, और बुद्ध इस बार बुद्ध होने वाले ये बोधिसत्व है, और यहाँ जन्मे हुए हैं। तो इस प्रकार उन सब देवताओं को सूचित करते हैं, और चातु महाराजिक देवताओं को सूचना देते हैं कि मनुष्य लोक में जाओ और बुद्ध उत्पाद की घोषणा करो। तो बुद्ध जन्म होने से पहले 1000 वर्ष पहले वे चातु महाराजिक देवता, यानी 4 दिशाओं के जो प्रमुख देवराज हैं, वे मनुष्य के रूप में आते हैं, और जो मध्य देश है जम्बूद्वीप का, उस मध्य देश में विचरण करते हुए घोषणा करते हैं कि आज से 1000 वर्ष बाद इस संसार में लोकनाथ तथागत अर्थात सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होने वाले हैं। जो सम्यक संबुद्ध
इस देवता मनुष्यों को जाति जरा व्याधि मरण रूपी दुखों से मुक्त कराने वाले हैं। इस प्रकार अनेक तरह से बुद्ध गुणों को कहते हुए बुद्ध उत्पाद की घोषणा करते हैं। इसे बुद्ध कोलाहल कहते हैं। तो उसी प्रकार 1000 वर्ष बाद, 1000 से पहले काल में मनुष्य लोग जानते नहीं कि बुद्ध किस तरह के होते हैं, किस तरह बुद्ध की चर्या होती है। लेकिन जो शुद्धावासिक महाब्रह्मा है, यानी अनागामी अवस्था तक पहुंचे हुए ब्रह्मा है, वे ब्रह्मा मनुष्य लोक में आकर ब्राह्मण वर्गों को वे तथागत किस तरह से दिखने वाले हैं, वे कैसे हैं, उनके गुणों को बताते हैं। उस प्रकार गुणों को बताते हुए एक शास्त्र बनता है, उसे बोलते हैं महापुरुष लक्षण शास्त्र। ये शास्त्र बुद्ध उत्पाद से 1000 वर्ष पहले प्रादुर्भूत होता है और वो देवताओं द्वारा बताया गया होता है। मनुष्य लोग तो भगवान के बारे में कोई जानते नहीं है। तो इसीलिए ब्राह्मण लोग अपने वंश परंपरागत अपने शिष्यों को भी ये महापुरुष लक्षण शास्त्र पढ़ाते थे। ये उस समय के जो वेद कहलाते थे, उस वेदों में से एक वेद कहलाता था। आज तो बहुत सारे लोग अनेक तरह से वेद कहलाते हैं, लेकिन इसको भी एक वेद कहते थे। तो इस परंपरा से बुद्ध कोलाहल होने के बाद और मनुष्यों में बुद्ध शब्द ज्ञात होने के बाद बहुत लोग मनुष्य लोक में भी, विशेष करके ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग के लोग, क्योंकि वे लोग ही इस शास्त्र का अध्ययन करते थे, और कुछ गृहपति वर्ग के लोग भी। तो इस प्रकार परिचित होने से बुद्ध शब्द उन्होंने सुना होता है कि संसार में बुद्ध का प्रादुर्भाव बहुत दुर्लभ होता है, वे कभी कभार ही आते हैं। ये बात उनको उनके शास्त्रों में इसके अनुसार वो ज्ञात होती है। उसी प्रकार जब समय बीतता है और मनुष्य के आयु प्रमाण से 7 दिन पहले जब हमारे जम्बूद्वीप में, यानी आज की जो भारत भूमि कहलाती है, वो प्राचीन नाम उसका जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप यानी कि 10,000 योजन के ब्रह्मांड का होता है, बहुत सुविशाल होता है। आज के भारत से कई गुना अधिक। उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर समग्र हिमालय की भूमि और तिब्बत की भूमि से लेकर स्वर्ण भूमि तक का समग्र भाग जम्बूद्वीप में आता था। तो ये जम्बूद्वीप यानी बुद्ध उत्पाद का स्थान है। तो उस जम्बूद्वीप में एक उत्सव मनाया जाता था, जैसे कि आषाढ़ उत्सव कहलाते थे। वो उत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। तो उसी प्रकार जम्बूद्वीप के एक जनपद यानी शाक्य जनपद के जो लोग थे, वे लोग भी आषाढ़ उत्सव को बहुत अच्छे से मनाते थे, दान देते थे, अनेक तरह से पुण्य कर्म करते हुए वो उत्सव मनाते थे। तो उस समय में, यानी कि आज से 2600 साल पूर्व की घटना है, शाक्य जनपद में शुद्धोधन राजा, महामाया देवी रानी और उनके सभी राज्य के सभी लोग उसी प्रकार ये आषाढ़ मंगल उत्सव मनाते हुए समय बिता रहे थे। वो 7 दिन पहले जहाँ से वो उत्सव आरंभ हुआ, उसी समय तुषित देवलोक में जो हमारे बोधिसत्व, संतुषित बोधिसत्व थे, उनके च्युत होने के, यानी वहाँ से मृत्यु होने के निमित्त प्रकट हुए। कोई भी देवता लोक से च्युत होता है तो कुछ निमित्त प्रकट होते हैं, जैसे कि उनके वस्त्र मलिन होना, उनके धारण की हुई फूल की माला सूख जाती है, और उनके कांख से पसीना आता है, वे अपने आसन पर बैठते नहीं हैं। तो इस प्रकार के कुछ निमित्त प्रकट होते हैं। तो जो देवता और जो ब्रह्मा इस निमित्त को देखते हैं तो समझते हैं कि ये देवता अब च्युत होने वाला है। तो उसी प्रकार हमारे बोधिसत्व जो संतुषित के रूप में जन्मे थे और ये उनके च्युत होने के निमित्त प्रकट हुए, तब अनागामी ब्रह्मा और सभी बाकी ब्रह्मा लोग भी और सभी देवता लोग भी
जहाँ संतुषित बोधिसत्व थे, उस 10,000 ब्रह्मांड के सभी महाब्रह्मा और देवता उस संतुषित बोधिसत्व के पास आते हैं और उन बोधिसत्व को अंजलिबद्ध प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महर्षि मित्र, आपने जो पारमिताएं पूरी की है वह न तो शक्र बनने के लिए, न सभी लोगों का अधिपति मार बनने के लिए, न महाब्रह्मा बनने के लिए, बल्कि आपने ये जो पारमिताएं पूरी की हैं वो सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए की है। अतः ये समय आ गया है, आपका मनुष्य लोक में जन्म लेकर बुद्ध बनने का समय आ गया है। इस प्रकार महाब्रह्मा उन संतुषित बोधिसत्व को अंजलिबद्ध याचना करते हैं। याचना इस प्रकार करते हैं, कालो अयं महावीर उपजंग मातु कुच्छयं सदैव कंग तारयंतो बुच्छसु अमतंग बदंग। हे महावीर, आपको मनुष्य लोक में जन्म लेकर सम्मा संबुद्ध बनने का समय आ गया है। यही उचित काल है। कालो अयं महावीर, यह काल है आपको सम्यक संबुद्ध बनने का। तो इसलिए इन मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण कर देवता मनुष्य को पार करें, यानी भवसागर पार करें। तो इस प्रकार वे याचना करते हैं। याचना करने के बाद वे बोधिसत्व उनको तुरंत जवाब नहीं देते। वे 5 बातों का अवलोकन करते हैं। ये सभी बोधिसत्वों की धर्मता होती है कि सभी बोधिसत्व इन 5 बातों का अवलोकन करते हैं। पहली है, जैसे कि बोधिसत्व पहले काल को देखते हैं, क्या सही बुद्ध उत्पाद यानी मुझे जन्म लेकर सम्यक संबुद्ध बनने का ये सही समय है। समय को देखते हैं। तो समय, उचित समय वो होता है एक बोधिसत्व को सम्यक संबुद्ध बनने का जब मनुष्य का आयु प्रमाण 1,00,000 वर्ष से कम होता है और 100 वर्ष से अधिक होता है। क्योंकि 100 वर्ष से कम आयु वाले मनुष्यों में राग द्वेष मोह आदि बहुत, चित्त की क्लिष्टता बहुत होती है, स्मृति दुर्बल होती है। इसलिए भगवान की देशना उनको उनके पल्ले नहीं पड़ती या उनको बोध नहीं होता। और जब मनुष्य का आयु प्रमाण 1,00,000 वर्ष से अधिक होता है तब भगवान की देशना जो अनित्य दुख अनात्म के तो आधार पर होती है, वो देशना उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी आयु उतनी दीर्घ होती है और उस प्रकार का सभी सुख सुविधाएं होती है। तो भगवान बुद्ध देखते हैं कि हाँ, अभी काल में, इस काल में मनुष्य का आयु प्रमाण 120 साल है, यानी कि उचित समय है। तब भगवान बुद्ध देश को, द्वीप को देखते हैं। इस पृथ्वी पर जो 4 महाद्वीप है, उन बाकी 3 द्वीपों पर तो कोई बुद्ध उत्पन्न होते नहीं है, लेकिन जो जम्बू द्वीप है उस जम्बू द्वीप में ही बुद्ध उत्पन्न होते हैं। इसलिए बोधिसत्व जम्बू द्वीप को चुनते हैं कि मुझे इस द्वीप में जन्म ग्रहण करना है। अभी द्वीप भी इतना बड़ा है तो कहाँ उत्पन्न होंगे? तो जम्बू द्वीप में भी जो मध्य जम्बू द्वीप का स्थान है, उस मध्य जम्बू द्वीप स्थान में ही उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होना है ऐसा तय करते हैं। तो उस प्रकार मध्य जम्बू द्वीप को यानी देश को चुनते हैं और उसके बाद में कुल को चुनते हैं। कोई भी बोधिसत्व जो अंतिम जन्म धारण करने वाले होते हैं, सम्मा संबोधि प्राप्त करने वाले होते हैं, तो वे सिर्फ 2 ही कुल का चयन करते हैं, या तो वो क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, नहीं तो ब्राह्मण कुल में। जिस समय में मनुष्य लोक में जो लोक सम्मत से श्रेष्ठ कुल बनता है, उस कुल में ही बोधिसत्व जन्म लेते हैं। तो अवलोकन करते हुए देखते हैं आज के इस समय में मनुष्य लोक में क्षत्रिय कुल अग्र है और क्षत्रिय कुल में जो शाक्य कुल है, जिसका जो शाक्य कुल है, शाक्य जनपद में रहने वाले लोग हैं, जो शुद्धोधन राजा का कुल है, उस कुल में मुझे जन्म लेना है। इस प्रकार वे कुल का चयन करते हैं। उसके बाद में माता का चयन करते हैं। उनकी माता ऐसी ही नहीं होती, महापुण्यशाली भाग्यशाली होती है। बुद्ध की माता बनने के लिए 1,00,000 कल्प तक पारमिता यानी पुण्य करने वाली होती है। तो माता को देखते हैं तो शुद्धोधन की जो रानी है, पत्नी है, महामाया देवी, वो उनके अनुकूल देखते हैं।
और उस अपनी माता का आयु प्रमाण देखते हैं कि वो देखते हैं कि 10 महीना 7 दिन की उसकी उम्र देखते हैं। तो इस प्रकार वो पांचों प्रकार के अवलोकन करने के बाद देखते हैं कि हाँ, अभी मेरा मनुष्य लोक में जाकर बुद्ध बनने का उचित समय है। तब उन सभी देवताओं को, ब्रह्माओं को वे बोधिसत्व कहते हैं कि मित्रों, सही बात है कि मेरा मनुष्य लोक में जाकर बुद्ध बनने का समय आ गया है, आप लोग जाइए। तो उस प्रकार उनको भेजने के बाद बोधिसत्व तुषित लोक के नंदन वन में अपने देव परिषदों के साथ, सहायक के साथ जाते हैं। और उस नंदन वन में विचरण करते हुए बोधिसत्व अपने 4 असंख्य 1 लाख कल्प काल तक जो पारमिताएं पूरी की हैं, उन पारमिताओं को स्मरण करते हैं कि मैंने किस किस प्रकार से ये पारमिताएं पूरी की है। तो इस प्रकार समय बीतते बीतते ये मनुष्य लोक के 7 दिन बीतते हैं। और इधर मनुष्य लोक में भी 7 दिन से मंगल आषाढ़ उत्सव मनाते हुए लोग अनेक प्रकार से पुण्य करते हैं। महामाया देवी भी 7वें दिन, जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था, उपोषणशील ग्रहण करती हैं, समय के अनुसार भोजन ग्रहण करती है, 4 लाख के स्वर्ण मुद्राओं का दान करती है और विविध प्रकार के पुण्य करते हुए अपना दिन गुजारती है। और इस प्रकार दिव्य बहुत श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करने के बाद, अपने बहुत सुंदर दिन बिताने के बाद रात्रि के समय में शयन गृह में जाकर शयनस्थ होती है। तो इस प्रकार शयनस्थ होने के बाद महामाया देवी को शयनस्थ होने के बाद महाबोधिसत्व उनके गर्भ में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने के वो प्रसंग, जो घटना है वो इस प्रकार है। वो महामाया देवी इस एक प्रकार का स्वप्न देखती हैं। वो जो चारों दिशाओं के प्रमुख देवराज है, वे आते हैं और उसकी शैया को उठाकर, आकाश से उठाकर अनुतत्त दह यानी सरोवर पर ले जाते हैं और वहाँ पर एक शाल वृक्ष के नीचे वहाँ पर रखते हैं। तब उन चारों महाराजाओं के जो देवियाँ हैं वो आती हैं और महामाया देवी को उस सरोवर में स्नान कराते हैं। स्नान करने के बाद दिव्य वस्त्र, अलंकार आदि से उनको सुशोभित करती हैं और उसी शैया पर लिटाकर उनको एक रजत पर्वत में, जिसमें एक दिव्य विमान है देवताओं का, उस विमान में उनको पूर्वाभिमुख करके उसका आसन डालते हैं। वहाँ पर महामाया देवी शयनस्थ होती है। तब अपने महाबोधिसत्व अपने इसी प्रकार पारमिताओं का स्मरण करते हुए आते हैं और उस पर्वत के पास आने के बाद, या उस दिव्य विमान के पास आने के बाद, एक श्वेत हाथी के रूप में वो रूप धारण करते हैं। उनके सूंड में एक श्वेत कमल होता है, हमारे भारत में उसको ब्रह्म कमल कहते हैं। श्वेत कमल उनके सूंड में होता है और वे उस दिव्य विमान में प्रवेश करते हैं। जहाँ पर महामाया देवी होती है वहाँ पर आते हैं। 3 बार उस महामाया देवी की प्रदक्षिणा करते हैं और प्रदक्षिणा करने के बाद उसके कुक्ष में यानी प्रवेश करते, गर्भ में भी प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार बोधिसत्व गर्भ में प्रतिष्ठित होते हैं और उसे क्षण में महामाया देवी की आँख भी खुलती, यानी नींद से भी जागती हैं। और जागने के बाद वो महामाया देवी शुद्धोधन राजा को वो अपना स्वप्न बताती है। राजा उस स्वप्न का अर्थ तो नहीं जानता था, लेकिन कुछ तो भी शुभ समाचार है करके उसे प्रसन्नता होती है। तो सुबह में वो अनेक ब्राह्मणों को, 80 ब्राह्मणों को निमंत्रित करता है और सभी ब्राह्मणों को सभी प्रकार के वस्त्र आदि सभी दान वस्तुएं देकर, उनको श्रेष्ठ भोजन देकर, इस प्रकार सभी प्रकार के देय वस्तु से संतुष्ट करने के बाद उनको बताता है कि अपनी महामाया देवी ने देखा हुआ स्वप्न उनको बताता है। बताने के बाद वो ब्राह्मण कहते हैं, महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके रानी के गर्भ में, यानी महामाया देवी के गर्भ में गर्भ प्रतिष्ठित हुआ है
और वह गर्भ स्त्री का नहीं है, पुरुष का गर्भ है। और वह पुरुष भी ऐसा है, महापुरुष ऐसा है, वो जन्म लेने के बाद उसकी दो ही गतियां होती हैं। या तो वह समग्र पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभलने वाला चक्रवर्ती सम्राट बनता है, नहीं तो अपना गृह त्याग करने के बाद वो सम्यक संबुद्ध बनने वाला होता है। तो ये जो ब्राह्मणों ने इस प्रकार का भविष्य कथन किया या जो कहा है, वो उसी महापुरुष लक्षण शास्त्रों के अनुसार अध्ययन करने के कारण ही। तो इस प्रकार से उनका भविष्य कथन करने का या स्वप्न का अर्थ बताने के बाद शुद्धोधन राजा बहुत प्रसन्न होता है, बहुत आनंदित होता है और सभी प्रकार की सुविधाएं यानी प्रोवाइड करता है। महामाया देवी की सुविधाओं, महामाया देवी की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है। तो इस प्रकार बोधिसत्व की माता महामाया देवी के गर्भ में प्रतिष्ठित होने के बाद एक आश्चर्य उत्पन्न होता है। जब वो बोधिसत्व माता के गर्भ में प्रतिष्ठित होते हैं, तब इस ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में नहीं तो 10,000 ब्रह्मांड में 100 सूर्यों से भी बहुत तेजस्वी प्रकाश फैलता है। ऐसा प्रकाश कि कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ अनछुआ वो प्रकाश नहीं होता। इस ब्रह्मांड में ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ न चांद की रोशनी है, न सूरज की रोशनी है, न किसी तारों की रोशनी है, न किसी अग्नि की रोशनी है। महा अंधकार वाले लोकांतर भव नामक लोक भी है। तो उस लोक को भी इस गर्भ से जो प्रतिष्ठित होने के बाद जो आलोक फैलता है, तो उस लोक को भी आलोकित करता हुआ फैलता है। तो ये आश्चर्य अद्भुत कारण बोधिसत्व के जन्म गर्भ में आने से होते हैं और उसी प्रकार के अनेक आश्चर्य प्रकट होते हैं। और इन्हीं आश्चर्यों को देखने के लिए 10,000 ब्रह्मांड के सभी देवता ब्रह्मा सभी एकत्रित होकर ये क्षण का अवलोकन करते हैं और साधु साधु कहकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार अनेक ऐसे 32 निमित्त और भी प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार बोधिसत्व के जन्म से यह आश्चर्य अद्भुत धर्म प्रादुर्भूत होता है। तो ये धर्म सामान्य लोगों के लिए नहीं होता। जैसे कि हमारा जन्म हुआ तो किसी को कोई ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन महाबोधिसत्व ये एक आश्चर्य मनुष्य है। उनके आश्चर्य गुण धर्मों से ही उनके ये आश्चर्यता प्रकट होती है। ऐसी एक ही बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो उसी प्रकार जब बोधिसत्व माता के गर्भ में आते हैं तो 10,000 ब्रह्मांड के जो चातु महाराजिक देवता हैं, जैसे एक चक्रवाल में 4 चातु महाराजिक देवता होते हैं, तो उसी प्रकार 10,000 ब्रह्मांड के सभी चातु महाराजिक देवता इसी चक्रवाल में बोधिसत्व तथा बोधिसत्व की माता के आरक्षा के लिए एकत्रित होते हैं। और इस चक्रवाल के चातु महाराजिक देवता भी दिन रात बोधिसत्व और उनकी माता की रक्षा के लिए बोधिसत्व जहाँ रहते हैं उनके घर के या जिस शयन पर वो उनकी माता रहती है, उस शयनासन के चारों कोने में वो खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार दिन रात वो रक्षा में रहते हैं। तो ये भी आश्चर्य अद्भुत धर्म है। भगवान ही आश्चर्य अद्भुत धर्म से युक्त हैं। ऐसे आश्चर्य मनुष्य में ये आश्चर्य धर्म है कि चारों चातु महाराज देवता भगवान के दिन रात यानी बोधिसत्व की जो गर्भ में बोधिसत्व प्रतिष्ठित है उनकी रक्षा के लिए आते हैं। वैसे उनके रक्षा के लिए बाहरी किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोधिसत्व और उनके माता के ही इतने पुण्य और इतना धर्म होता है कि उनके स्वयं धर्म ही उनकी रक्षा करते हैं। फिर भी उनके सम्मान में ये धर्म भी होते हैं कि चारों चातु महाराज देवता उनकी रक्षा में आते हैं। फिर और वो इन चारों देवताओं को महामाया देवी देखती है, लेकिन उसको कभी भय नहीं लगता। लेकिन वो कुछ जगह पर वो नहीं देखती, जैसे कि स्नान गृह है, भोजन कक्ष है और अन्य जो सामान्य स्त्री के कार्य होते हैं उस समय में दिखाई नहीं देते। जब कभी वो शयनासन पर लेट जाती है तभी वे दिखाई देती है, लेकिन वो निडर और निर्भय रहती है। उसी प्रकार बोधिसत्व जब माता के गर्भ में आते हैं तो महामाया देवी
स्वभाव से ही बहुत शीलवान बनती है। ये स्वभाव से ही उनका शीलवान बनना ये आश्चर्य अद्भुत धर्म है। इतना परिपक्व और परिपूर्णशील होता है कि संसार में अन्य कोई स्त्री उसके बराबर नहीं होती। तो इस प्रकार स्वभाव से शीलवान होना ये आश्चर्य अद्भुत धर्म भगवान के गर्भ में आने से या उनके जन्म से ये प्रादुर्भूत धर्म है। उसी प्रकार जब बोधिसत्व माता के गर्भ में आती है तो महामाया देवी सभी सुखों से संपन्न बनती है, यानी जैसे पंचकाम गुण सुखों से परिपूर्ण सुख अनुभव करती है, किसी सुख का अभाव नहीं होता। और जब सभी जम्बूद्वीप के राजाओं को भी पता चलता है कि सिद्धोधन राजा के यहाँ एक दिव्य पुत्र यानी महान प्रतापी पुण्यशाली भाग्यशाली पुत्र आने वाला है, तो सभी राजा लोग भी महामाया देवी और राजा के लिए बहुत सारे भेंट वस्तुएं भेजते हैं। इससे महामाया देवी और उनका परिवार का बहुत ऐश्वर्य बढ़ता है। तो ये भी सभी सुखों से संपन्न होना ये आश्चर्य अद्भुत धर्म भगवान के गर्भ में आने से, उनके जन्म के पूर्व यानी गर्भ में प्रतिष्ठित होने के ही यह अद्भुत धर्म प्रादुर्भूत होता है। उसी प्रकार जब बोधिसत्व गर्भ में प्रतिष्ठित होते हैं तो बोधिसत्व की माता के मन में किसी भी पुरुष के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, कोई राग नहीं उत्पन्न होता। और दूसरे लोग भी जब बोधिसत्व माता को देखते हैं तो उन बोधिसत्व माता के प्रति देखकर कभी भी राग चित्त उत्पन्न नहीं होता। ये भी आश्चर्य अद्भुत धर्म बोधिसत्व उनके गर्भ में प्रतिष्ठित होने से ही प्रादुर्भूत होते हैं। तो ऐसे आश्चर्य में मनुष्य हमारे शास्त्र तथागत है। जब बोधिसत्व तथागत गर्भ में प्रतिष्ठित होते हैं तब उनकी माता इस प्रकार से विचरण करती है जैसे तेल पात्र को कोई व्यक्ति संभालता है बहुत सावधानी के साथ, उसी प्रकार वो अपने गर्भ में प्रतिष्ठित बोधिसत्व को संभालती है। शीतल कोई बहुत ठंडा है करके वो खाती नहीं जिससे कि उनको पीड़ा हो दुख हो, बहुत गर्म है करके वो भी नहीं खाती जिससे कि उनको कोई और दुख हो। यानी सभी तरह से वो बोधिसत्व की गर्भ की वो रक्षा करती है। बोधिसत्व के पुण्य प्रताप से भी ये सभी ज़रूरतें उनको उस प्रकार से मिलती रहती हैं। ये भी आश्चर्य बात है। और जब महामाया देवी इस प्रकार गर्भ धारण करती है और गर्भ धीरे धीरे बढ़ता है तो बोधिसत्व को अपने गर्भ में बढ़ते हुए वो देख सकती थी या देख सकने की उसकी क्षमता आती है, जैसे कि किसी भी स्त्री को ये बात नहीं आती। ये आश्चर्य में अद्भुत बात केवल और केवल आश्चर्य मनुष्य तथागत बुद्ध के बारे में ही होती है, अन्य किसी के बारे में नहीं होती। हमारे बोधिसत्व गर्भ में प्रतिष्ठित होने के बाद बोधिसत्व माता अपने गर्भ में बढ़ते हुए बोधिसत्वों को देख सकती है। ये जो देखने की वृद्धि है ये भी आश्चर्य अद्भुत धर्म हमारे आश्चर्य मनुष्य तथागत बुद्ध के बारे में ही है, प्रादुर्भूत होते हैं। उसी प्रकार बोधिसत्व सामान्य स्त्रियां 9 महीने या 10 महीने के अंतर में वो बच्चों को जन्म देती है, लेकिन बोधिसत्व माता तो 10 महीने के बाद ही बच्चों को जन्म देती है। ये धर्मता है और ये आश्चर्य अद्भुत धर्म भी है। तो उसी प्रकार ये 10 महीने परिपूर्ण होते हैं तब महामाया देवी शुद्धोधन राजा के पास जाकर कहती है कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। तो शुद्धोधन राजा उसको अनुमति देते हुए सब उसके जाने का रास्ता सभी प्रकार से अलंकृत करता है, समतल करता है। महामाया देवी अपने राज परिवार के साथ में बहुत वैभव और सभी सुख सुविधाओं के साथ अपने मायके यानी कोलीय जनपद की तरफ जाती हैं। उन शाक्य और कोलियों के उपयोग में आने वाला एक मंगल उद्यान था, उसका नाम था लुम्बिनी। उस लुम्बिनी वन से गुजरते हुए जब जाते थे तो उस लुम्बिनी वन की मनमोहकता देखकर, वो लुम्बिनी वन में अनेक तरह के फूल फूले हुए थे, सभी शाल वृक्ष फूलों से लदे हुए थे
और सभी प्रकार के फूलों की सुगंध महक रही थी। दिव्य पुष्प भी दिव्य यानी देवता लोग भी अभी बुद्ध उत्पन्न होने का समय है समझकर 10,000 के सभी ब्रह्मा देवता इस लुम्बिनी वन के पास आते हैं और उनके हाथों के जो दिव्य पुष्प है उस दिव्य गंध भी फैलती है और उन उद्यान में जैसे मानो दिव्य उद्यान है, इस तरह की वो गंध फैलती है। तो महामाया देवी के मन में आता है कि इस उद्यान में थोड़ा परिक्रमण करके आऊँ। तो महामाया देवी उस उद्यान में जाती है, एक सुपुष्पित शाल वृक्ष के नीचे जाती है। तब उसके मन में आता है कि उस शाल वृक्ष की शाखा को हाथ से पकड़ो। तब आश्चर्य बात यह होती है कि वो एक छोटी शाखा नीचे अपने आप महामाया देवी के हाथों के पास आती है। महामाया देवी हाथ उठाकर उस शाखा को पकड़ती है। के बाद महामाया देवी को प्रसव वेदना होती है। तो सभी पुरुष लोग इर्द गिर्द दूसरी ओर जाते हैं, स्त्रियां सभी कनात बनाकर घेर लेती हैं और उस समय में एक आश्चर्य अद्भुत समय होता है, वो बुद्ध उत्पात का समय होता है। तो बोधिसत्व इस प्रकार से जन्म लेते समय 10,000 ब्रह्मांड के सभी देवता ब्रह्मा एकत्रित होते हैं और उस क्षण में बोधिसत्व जन्म लेने के समय में बोधिसत्व इस तरह से जन्म लेते हैं जैसे कोई धर्म कथिक जैसे होता है खड़े रहते सीढ़ियों से उतरने की तरह बोधिसत्व माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। जैसे कांसे का वस्त्र में कोई मूल्यवान रत्न रखने के बाद वो दोनों ही परिशुद्ध होने से एक दूसरे को मलिन नहीं करते, उसी प्रकार बोधिसत्व बहुत सुविशुद्ध रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। तो जन्म लेने इस प्रकार सुविशुद्ध आना भी आश्चर्य अद्भुत धर्म है। और जन्म लेने के बाद महाब्रह्मा उनको स्वर्ण वस्त्र में धारण करते हैं और जन्म लेने के बाद वस्त्र धारण करने के बाद महामाया देवी के सम्मुख करते हैं, लाकर कहते हैं, हे देवी प्रसन्न हो, तुझे महान प्रतापी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। महामाया देवी तो जानती ही है कि वे बुद्ध अंकुर है करके, लेकिन वह बहुत प्रसन्न होती है। फिर उनके हाथ से जब महामाया देवी लेती है, फिर उनके जो अन्य लोग लेते हैं, उस प्रकार देवता लोग भी हाथ में लेते हैं और देवता लोग से मनुष्य लेते हैं। मनुष्य लोग के हाथों से जब जो पृथ्वी पर उनको रखा जाता है तो भगवान के सम्मान में ये पृथ्वी से कमल उत्पन्न होता है और भगवान उस कमल पर खड़े रहते हैं। तब ये भी आश्चर्य अद्भुत धर्म है। तब भगवान के सम्मान में, वे तो सुविशुद्ध जन्म हैं, लेकिन उनके सम्मान में आकाश से 2 जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, बोधिसत्व माता और बोधिसत्व को स्नान कराने के लिए। तो इस प्रकार गर्म पानी के, यानी बहुत गर्म नहीं, साधारण गर्म पानी से बोधिसत्व और बोधिसत्व की माता स्नान करती हैं और उसके बाद शीतल जलधारा भी प्रकट होती है आकाश गंगा की तरह। वो आकाश गंगा से स्नान कर शरीर ठंडा करने के बाद दोनों को ही दिव्य वस्त्र और अलंकार, बोधिसत्व को दिव्य वस्त्र पहना जाता है, ओढ़ा जाता है और महामाया देवी को दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने जाते हैं। तो इस प्रकार बोधिसत्व को फिर अपने हाथ लेने के बाद, मनुष्यों के हाथों से छूटने के बाद जब पृथ्वी को स्पर्श करते हैं तो ये समग्र पृथ्वी और ये समग्र 10,000 ब्रह्मांड थरथराने लगता है, कंपित होने लगता है। उस समय में भी बोधिसत्व के जन्म से भी ये 10,000 ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भी तेजस्वी आलोक से ये 10,000 ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। उस समय में भी बहुत सारे निमित्त प्रकट होते हैं, जैसे 32 निमित्त प्रकट होते हैं। और बोधिसत्व जब पृथ्वी पर कदम रखते हैं तो धरती से उनके चरणों के नीचे कमल उत्पन्न होता है। जब बोधिसत्व ऐसे खड़े होते हैं तो सभी देवता ब्रह्मा, महाब्रह्मा श्वेत छत्र धारण करते हैं और
सुयाम देवता उनको पंखा धारण करते हैं, और बाकी देवेंद्र चक्र के साथ चातुर्मार्ग देवता कुकुट भांड यानी कोई राज पारिवारिक उनके सम्मान में धारण करते हैं। और बोधिसत्व दूसरा कदम इस प्रकार रखते हैं, तो दूसरे कदम रखने से पहले उनके धरती से कमल उत्पन्न होता है। लेकिन वो इस प्रकार चलते हुए उस समग्र 10,000 ब्रह्मांड के सभी सतों को आंगन की तरह देखते, जैसे आपने सामने देखा, सामने की तरह देखते हैं, और देखते हैं कि संसार में इस कोई भी मेरे समान नहीं है। इस संसार में देखते, चाहे मनुष्य लोक में, देवता ब्रह्मा लोक में, कोई भी उनके समान नहीं होता। और इस प्रकार अवलोकन करते हुए आंगन की तरह सभी सतों को देखते हुए एक एक कदम उत्तराभिमुख यानी उत्तर की दिशा की ओर चलते हैं, तो उनके 7 कदम चलते हैं और उनके हर कदम के नीचे कमल उत्पन्न होता है। बोधिसत्व 7वें कदम पर ठहर कर और ये सभी लोग सतों का अवलोकन करने के बाद ऐसे देखते हैं कि मेरे समान कोई भी नहीं है। तो इसलिए एक उंगली ऊपर उठाते हुए कहते हैं, अग्गो हमस्मि लोकस, जिट्ठो हमस्मि लोकस, सेठो हमस्मि लोकस, अयमंतिमा जाति नत्थिदानि पुनः भव। मैं इस संसार में अग्र हूँ, मैं इस संसार में ज्येष्ठ हूँ, मैं इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा यह अंतिम जन्म है, अब पुनः मेरा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार भगवान सिंहनाद करते हुए ये आसव वाणी से भगवान बुद्ध वाणी बोलते हैं। ये भी आश्चर्य अद्भुत धर्म केवल और केवल आश्चर्य मनुष्य हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध के जन्म से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए भगवान आश्चर्य मनुष्य ही है। उनके जीवन की हर घटनाएं, हर क्षण आश्चर्यमय है, इसलिए वे आश्चर्य मनुष्य है। इस प्रकार बोधिसत्व जन्म लेने के बाद महामाया देवी अपने मायके न जाकर फिर से शाक्य जनपद की ओर जाती है, शुद्धोधन के वहीं जाती है। और लौटने के बाद शुद्धोधन राजा जब ये समाचार सुनता है तो बहुत प्रसन्न होता है, और प्रसन्नता के साथ सभी प्रकार की उनकी सुख सुविधाएं उनको प्रोवाइड करता है, उनको देता है। तो इस प्रकार जन्म होने के बाद सभी देवता लोग दिव्य सभी प्रकार के वाद्य बजाते हुए, नृत्य करते हुए, अपने वस्त्र उछालते हुए आनंद मनाते हैं। तो उसी समय में जो शुद्धोधन राजा के पिता सिंहहनु, उनका एक पुरोहित था, उनका नाम था कालदेवल, यानी वो ऋषि बनने के बाद वो अशित ऋषि बना था, वो अभिज्ञा लाभी था। तो वो अपने दिवा विहार के लिए देवता लोक में जाता है। तो देवताओं को इस प्रकार आनंदित देखता है तो उनको पूछता है कि मित्र, आज क्या बात हुई कि आप सभी लोग इस तरह से आनंदित हैं? तब वे देवता कहते हैं कि मित्र, शुद्धोधन के घर में एक ऐसा दिव्य पुत्र महापुरुष उत्पन्न हुआ है जो इस संसार में सम्यक संबुद्ध बनकर इस संसार सत्वों को दुखों से बाहर जाने वाला मार्ग बताने वाला है, यानी बुद्ध बनने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद वो भी बहुत प्रसन्न होता है और उसी तत्क्षण वो राजभवन में आता है। और आने के बाद शुद्धोधन राजा को कहता है कि महाराज, मैं आपके पुत्र को देखना चाहता हूँ। तब बोधिसत्व को आशित मुनि के पास ले जाया जाता है। तब भगवान यानी बोधिसत्व के दोनों चरण यानी पैर आशित मुनि के सिर पर बोधिसत्व अपने अनुकंपा से उनके सिर पर रखते हैं। तो यह आश्चर्य देखकर सभी पारिवारिक लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसे महान प्रतापी ऋषि के शीर्ष पर बोधिसत्व के चरण हैं। और आशित मुनि भी देखता है कि ये बुद्ध अंकुर भविष्य काल में बुद्ध बनने वाला है। तो अपने मंगल के लिए वो अपने आसन से उठकर बोधिसत्व को शीर से वंदना करता है। तो यह आश्चर्य अद्भुत धर्म देखने के बाद शुद्धोधन राजा भी देखता है कि मेरा पुत्र सचमुच एक महापुरुष है, आश्चर्य मनुष्य है। उस आश्चर्य मनुष्य को मुझे भी वंदना करनी चाहिए करके वो भी अपने पंचांग प्रणाम करता है, जमीन पर अपना सिर रखकर वंदना करता है। इस प्रकार बोधिसत्व की वंदना करते हैं। और जब आशित मुनि बोधिसत्व के महापुरुष लक्षणों को देखता है
तो बहुत प्रसन्न होता है और प्रसन्नता से उनका भविष्य देखता है कि ये निश्चित तौर पर बुद्ध बनने वाला है। तो बुद्ध बनने वाला है देखकर वो उसका मन बहुत प्रसन्न होता है, थोड़ा स्मित करता है, हँसता है और देखता है कि ऐसे महापुरुष जो इस लोक का कल्याण करने वाले हैं, क्या मैं उन महापुरुषों को देख सकूँगा? तब अवलोकन करने, भविष्य देखने के बाद देखता है कि अरे मैं तो उसे नहीं देख पाऊँगा। तो इस शोक के कारण वो रोता है। तो पारिवारिक लोग चिंतित होकर पूछते हैं कि क्या कोई अपशकुन है? क्या आप एक समय में हँसे और एक समय में अभी रोए हैं? तो असित मुनि कहता है कि पुत्र के लिए कोई हानि नहीं है। ये पुत्र निश्चित तौर पर बुद्ध बनने वाला है और ये बुद्ध बनने वाला है, लोक का कल्याण करने वाला है। इस बात को देखकर मैं प्रसन्न मन से मैं स्मित किया, हास्य किया। और लेकिन ये पुत्र जब महापुरुष बुद्ध बनने के बाद मैं उनको नहीं देख सकूँगा, इसलिए मैं अपने दुर्भाग्य के लिए रोया हूँ। तो इस तरह से असित मुनि अपने बोधिसत्व की भविष्यवाणी करते हैं। और 5वें दिन भी, बोधिसत्व के जन्म से 5वें दिन भी, महाबोधिसत्व के नामकरण के दिन में महाबोधिसत्व का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। और उन निमंत्रित किए हुए ब्राह्मणों में से 8 ब्राह्मण भगवान बुद्ध की बोधिसत्व की भविष्यवाणी करते हैं। उनमें से 7 ब्राह्मण 2 उंगली उठाकर 2 भविष्य बताते हैं। अगर घर गृहस्थ में रहे तो चक्रवर्ती राजा बनेगा और गृहत्याग करेगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। लेकिन कौंडन्य नामक ब्राह्मण इस प्रकार से एक ही उंगली उठाकर भविष्य बताता है कि ये निश्चित तौर पर सम्यक संबुद्ध ही बनेगा। तो इस प्रकार से भविष्य कथन करने के बाद शुद्धोधन राजा उन ब्राह्मणों को सभी प्रकार की दान वस्तु देकर संतुष्ट करता है। और इस प्रकार और 2 दिन बीतने के बाद धर्मता के अनुसार बोधिसत्व माता महामाया देवी मृत्यु को प्राप्त होती है। और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद अपना स्त्री भाव से च्युत होकर तुषित देवलोक में एक पुरुष देवपुत्र बनती है, उसके रूप में जन्म लेती है। और उसके बाद में बोधिसत्व की संपूर्ण जिम्मेदारी महाप्रजापति गौतमी पर आती है। महाप्रजापति गौतमी अपने पुत्र की तरह उनको अपना दूध पिलाती हुई और उनको बढ़ाती है। और शुद्धोधन राजा भी अपने बोधिसत्व को सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के साथ बढ़ाते हैं। इस प्रकार बोधिसत्व का जन्म हुआ, जो बोधिसत्व समय की प्रतीक्षा करते हुए सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय की प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ तक हमने बोधिसत्व के जन्म के बारे में देखा है। इस भगवान के इस आश्चर्य अद्भुत धर्म को देखकर मन में श्रद्धा उत्पन्न करो कि सचमुच हमारे भगवान कितने आश्चर्य अद्भुत गुणों से युक्त हैं। ऐसे आश्चर्य अद्भुत गुणों से युक्त तथागत को हम शरण जाते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ऐसी वंदना करने वाला व्यक्ति महापुण्य प्राप्त करता है। जिस जगह पर बुद्ध का जन्म हुआ है, उस लुम्बिनी वन जो आज भी वहाँ विद्यमान है, उस लुम्बिनी वन में जाकर जहाँ बुद्ध उत्पाद स्थान है, जाति चैत्य है, उसकी जो कोई व्यक्ति आज भी कोई श्रद्धा से इन्हीं आश्चर्य गुणों को देखकर वंदना करता है, वह भी बहुत महापुण्य प्राप्त करता है। तो आप लोग भी भगवान की इस जाति चैत्य को स्मरण करते हुए वंदना करें और भगवान के इस आश्चर्य अद्भुत गुणों को देखकर उनके अभिवादन करें, उनका सम्मान करें, श्रद्धा रखें। बहुत लाभ होगा, बहुत मंगल होगा। आप सबको यह देशना आपके भीतर श्रद्धा प्रतिष्ठापित करने में सहायक बनो और आपको धर्मार्ग पर आगे जाने के लिए यह देशना सहायक बनो करके प्रार्थना करता हूँ। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।